चिड़िया का जादुई घर। सुबह का समय था। जंगल में एक नया रंग बिरंगा घर बन रहा था। रानो चिड़िया खुशी से उछल रही थी। वाह, मेरा सपना आज पूरा हो गया। अब मेरा अपना पिज्जा घर होगा। इतने में मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आया। अरे रानो, ये कैसा घर है? इसकी छत तो पिज्जा जैसी दिख रही है। यही तो खास बात है। ये कोई साधारण घर नहीं, ये है जादुई पिज्जा घर। जादुई? हाँ, जो भी प्यार से आएगा उसे सबसे स्वादिष्ट पिज्जा मिलेगा। उसी समय हरियाली तोती भी आ गई। सच में? मुझे भी दिखाओ। रानो ने दरवाजा खोला। अंदर अलग अलग तरह के पिज्जा चमक रहे थे। वाह, इतना सुंदर पिज्जा मैंने कभी नहीं देखा। तभी लूसी कबूतरी और बंटी कबूतर भी पहुंच गए। क्या हम भी खा सकते हैं? क्या नहीं, लेकिन एक नियम है। कौन सा नियम? जो भी यहाँ आएगा पहले किसी की मदद करेगा। बस इतनी सी बात? हाँ। सबने मिलकर आसपास सफाई की, पेड़ों को पानी दिया, छोटे बच्चों के लिए दाने रखे। जैसे ही सबने मदद पूरी की, टन 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 घर चमकने लगा। एक बड़ी सी ट्रे बाहर आई, उसमें गर्मा गर्म पिज्जा रखा था। वाह वाह वाह! सब खुशी खुशी पिज्जा खाने लगे। लेकिन दूर पेड़ पर बैठा कोई सब देख रहा था। वो था कालू कौवा। उसके साथ उसकी पत्नी गोरी कौवी भी थी। देखा, बिना मेहनत के पिज्जा निकल रहा है। अगर ये घर हमारा हो जाए तो हम पूरे जंगल में सबसे अमीर बन जाएंगे। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अगले दिन कालू और गोरी मुस्कुराते हुए रानो के पास पहुंचे। रानो बहन, सुना है तुम्हारा पिज्जा बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, आइए पहले किसी की मदद कर दीजिए। अरे, हम तो बहुत अच्छे हैं। दोनों दिखावे के लिए दो सूखे पत्ते उठाने लगे। घर बिल्कुल शांत रहा, कोई जादू नहीं हुआ। अरे, पिज्जा कहाँ है? दिल से मदद करनी पड़ती है। चलो यहाँ से। दोनों गुस्से में निकल गए। रास्ते में, ये घर जरूर किसी जादुई चाबी से चलता होगा। आज रात चाबी चुरा लेते हैं। दोनों की आंखों में लालच चमकने लगा। उधर शाम को मीनू मौसी चिड़िया आई। रानो बेटी, सब ठीक चल रहा है? हाँ मौसी, लेकिन कालू और गोरी कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। उनसे सावधान रहना, लालच हमेशा मुसीबत लाता है। रात हो गई, सब सो गए। चांद आसमान में चमक रहा था। धीरे धीरे कालू और गोरी दबे पांव पिज्जा घर की तरफ बढ़ने लगे। धीरे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चाबी ढूंढो। दोनों अंदर घुस गए। अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे, ये क्या हुआ? कमरे में अजीब सी रोशनी फैल गई। एक सुनहरी आवाज गूंजी, जो लालच से आएगा वो जादू में फंस जाएगा। दोनों डर से कांपने लगे। कालू, मुझे डर लग रहा है। चुप रहो, जल्दी चाबी ढूंढो। लेकिन तभी दीवारें घूमने लगी, फर्श गोल गोल घूमने लगा और दोनों अचानक एक बड़े से पिज्जा के अंदर फंस गए। बचाओ, बचाओ! उनकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। उसी समय बाहर रानो की आंख खुल गई। ये आवाज कैसी थी? वह जल्दी से मिट्ठू, हरियाली, लूसी और बंटी को बुलाने दौड़ी। सब भागते हुए पिज्जा घर पहुंचे। पिज्जा घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कालू कौवा और गोरी कौवी एक विशाल गोल पिज्जा के बीचों बीच फंसे हुए थे। रानो, हमें बाहर निकालो। हमसे गलती हो गई। अरे, अभी तो कल तक तुम दोनों घर चुराने की योजना बना रहे थे। अब मदद याद आ रही है। कालू ने शर्म से सिर झुका लिया। इतने में पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई।
एक चमकता हुआ जादुई चम्मच हवा में घूमने लगा। आवाज गूंजी, जिसके मन में लालच होगा वह पिज्जा के जादू में कैद रहेगा। सब डर कर इधर उधर देखने लगे। तभी मीनू मौसी चिड़िया अंदर आई। मौसी, आपको इस जादू के बारे में पता था? हाँ बेटी, ये साधारण घर नहीं है, ये अच्छाई की परीक्षा लेने वाला घर है। तो क्या इन्हें बचाया जा सकता है? हाँ, लेकिन तभी जब ये दिल से अपनी गलती माने। कालू और गोरी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर भी कालू बोला, मैं तो बस थोड़ा सा अमीर बनना चाहता था। इतना कहते ही पिज्जा और कसकर उसे पकड़ने लगा। अरे ये क्या? देखा, अभी भी लालच बाकी है। गोरी की आंखों में आंसू आ गए। हमने गलत किया, रानो ने हमारा कभी बुरा नहीं किया, फिर भी हम उसका घर चुराना चाहते थे। इतना कहते ही उसके पैरों की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। अरे, जादू बदल रहा है। मतलब सच बोलने से असर हो रहा है। अब कालू भी रोने लगा। मैं मानता हूँ, मैं बहुत स्वार्थी था, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी, चोरी नहीं। अचानक टन 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 पूरा पिज्जा चमक उठा। दोनों धीरे धीरे आजाद हो गए। वे जमीन पर गिर पड़े। हम बच गए, धन्यवाद। रानो मुस्कुराई। अगर मैं चाहती तो तुम्हें यहीं छोड़ देती। फिर भी तुमने हमारी मदद की। अच्छाई कभी बदला नहीं लेती। सबने ताली बजाई, लेकिन तभी घर अचानक जोर जोर से हिलने लगा। अरे, अब क्या हुआ? देखो, छत चमक रही है। छत पर लगा बड़ा पिज्जा घूमने लगा। मीनू मौसी का चेहरा गंभीर हो गया। ओह नहीं, क्या हुआ? इस घर की जादुई शक्ति खत्म हो रही है। सब घबरा गए। अब क्या करेंगे? जब भी इस घर में लालच आता है, इसकी जादुई ऊर्जा कम हो जाती है। रानो उदास हो गई। क्या मेरा पिज्जा घर खत्म हो जाएगा? मीनू मौसी ने सिर हिलाया। अगर पूरे जंगल के पक्षी मिलकर एक नेक काम करे, तभी इसे बचाया जा सकता है। तो देर किस बात की? सभी पक्षियों को बुलाओ। कुछ ही देर में पूरा जंगल इकट्ठा हो गया। रानो ने सबको सारी बात बताई। अगर हम सब मिलकर दूसरों की मदद करेंगे, तभी ये घर बचेगा। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। फिर क्या था, किसी ने घायल चिड़िया की मदद की, किसी ने छोटे बच्चों को दाना खिलाया, किसी ने पेड़ों को पानी दिया, किसी ने जंगल की सफाई की। यहाँ तक कि कालू और गोरी भी सबसे आगे निकल गए। आज से मैं रोज मेहनत करूंगा और कभी किसी का हक नहीं छीनूंगी। जैसे ही आखिरी नेक काम पूरा हुआ, पूरा पिज्जा घर सुनहरी रोशनी से भर गया। धड़ाम, छत से रंग बिरंगे सितारे निकलने लगे। हवा में पनीर, टमाटर और ताजी रोटी की खुशबू फैल गई। एक बहुत बड़ा जादुई पिज्जा आसमान से नीचे उतर आया। सबकी आंखें चमक उठी। इतना बड़ा पिज्जा! ये तो पूरे जंगल के लिए काफी है। जादुई आवाज फिर गूंजी। जहाँ मिलकर मेहनत होती है, वहाँ खुशियाँ कभी खत्म नहीं होती। सबने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। रानो ने सबसे पहले पिज्जा का टुकड़ा कालू और गोरी को दिया। दोनों हैरान रह गए। हमें? हाँ, क्योंकि जिसने अपनी गलती सुधार ली, उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। कालू की आंखें भर आईं। धन्यवाद रानो, आज से हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। मीनू मौसी मुस्कुराई। यही तो इस जादुई घर का असली जादू है, पिज्जा नहीं बल्कि लोगों के दिल बदलना। सभी पक्षियों ने मिलकर स्वादिष्ट पिज्जा खाया। पूरा जंगल हंसी और खुशियों से गूंज उठा। लालच हमेशा मुसीबत लाता है, लेकिन सच्ची मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है।